नमस्कार। मुंबई अहमदाबाद महामार्ग स्थित विश्वकर्मा बाग से मात्र 2 किलोमीटर दूर अंदर व पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाला 22 एकड़ नामक एक विस्तृत क्षेत्र जो वर्षों से भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है और यहां पर आज भूमाफियाओं की बदौलत भय व दहशत का माहौल है। इस क्षेत्र में कानून का राज नहीं बल्कि भूमाफियाओं का जंगल राज चलता है। यह वह क्षेत्र है जो कभी प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत था, जो हरे भरे पेड़ों के जंगल तथा ऊंचे पहाड़ी टीलों वाले इस खूबसूरत जगह को बीते कुछ ही वर्षों में भूमाफियाओं ने बर्बाद कर डाला है। और इस सब के लिए जितने जिम्मेदार ये भूमाफिया हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार मनपा प्रशासन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग तथा तहसीलदार व इस क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि मतलब विधायक राजेश पाटिल जिम्मेदार है। क्योंकि अगर इन सभी ने अपने अपने पद व जिम्मेदारी के तहत अपना कर्तव्य निभाया होता तो आज इस क्षेत्र में हमें अवैध रूप से बसा यह भूमाफियाओं का अवैध साम्राज्य नजर नहीं आता। यह भूमाफिया बहुत पैसे वाले हैं, बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि इनके सर पर किसी बड़ी राजनीतिक ताकतों का हाथ है। इन भूमाफियाओं के पैसे की खनक व प्रभाव मनपा कार्यालय के साथ साथ वन विभाग तथा तहसील कार्यालय में भी सीधे तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि अगर 22 एकड़ में बन रहे अवैध निर्माणों के विषय में इन कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने जाओगे तो ये जिम्मेदार अधिकारी आपको सिर्फ गुमराह ही नहीं करेंगे बल्कि भूमाफियाओं का डर दिखाकर आपको मामले से पीछे हटने की सलाह भी देंगे। आपको बता दें कि 22 एकड़ में कई किलोमीटर दूर तक फैले बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के इस स्थल को इन भूमाफियाओं ने बहुत ही सुनियोजित प्लान के तहत बर्बाद किया है। साथ ही अवैध निर्माणों की बदौलत बेशुमार दौलत कमाने की मंशा से भूमाफियाओं द्वारा जो यहां पर जंगल राज स्थापित किया हुआ है, उस सब के पीछे बोईसर विधायक राजेश पाटिल की अनदेखी से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी विधायक राजेश पाटिल जी की इच्छा के बिना किसी भी भूमाफियाओं की औकात नहीं है जो इस 22 एकड़ की ओर नजर भी डाल सके। किंतु यहां तो जंगल के जंगल काटे गए, पहाड़ी टीलों को अवैध रूप से खनन करके समतल मैदानों में तब्दील कर दिया गया, बड़ी तादाद में अवैध निर्माण किए गए और इस सब प्रक्रिया में जहां भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए कमाए तो वहीं भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों रुपए मनपा प्रशासन, वन विभाग, तहसील कार्यालय से लेकर राजनीतिक दलालों तक बांटे गए। और अगर पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में इस तरह खुल्लम खुल्ला सरेआम करोड़ों रुपयों की बंदर बांट हो रही हो और विधायक साहब को कुछ भी पता न चले, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी अगर विधायक राजेश पाटिल अभी भी चाहे तो 22 एकड़ में स्थापित भूमाफियाओं के जंगल राज को तहस नहस कर सकते हैं। हालांकि वो कटे हुए पेड़ तो वापस नहीं आ सकते, वो जंगल और वो हरियाली वापस नहीं आ सकती, वो अवैध खनन का शिकार हुए पहाड़ी टीले भी वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर बोईसर विधायक राजेश पाटिल जी अगर चाहे तो 22 एकड़ नामक विस्तृत क्षेत्र का सत्यानाश करने वाले जिम्मेदार भूमाफियाओं को जेल की हवा जरूर खिला सकते हैं। किंतु शायद बोईसर विधायक राजेश पाटिल जी इन भूमाफियाओं के खिलाफ संभवतः इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे भूमाफिया कोई और नहीं बल्कि बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थक हैं, सहयोगी हैं, जो हर चुनाव में तन मन धन से बौया के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वही एक बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर इस गंभीर मामले में बोईसर विधायक राजेश पाटिल जी कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तब क्या होगा? तो क्या माना जाए कि अब इन भूमाफियाओं को यूं ही खुला छोड़ दिया जाए, छुट्टे सांड की तरह, जिससे कि भूमाफिया अवैध निर्माणों के लिए बचे कुचे जंगलों को भी काट कर लगातार काली कमाई करते हुए अपनी जेबें भरते रहे? वैसे भी अगर विधायक राजेश पाटिल जी अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 22 एकड़ नामक क्षेत्र को भूमाफियाओं के चंगुल से नहीं बचा सकते तो फिर विधायक साहब से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वैसे भी आपको बता दें कि बोईसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले 5 सालों के दौरान सर्वाधिक तादाद में भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किए गए और ये अवैध निर्माण अलग अलग जगह किए गए, जैसे मनपा के सी प्रभाग अंतर्गत आने वाले 32 एकड़ में, 22 एकड़ में, पालसा चापाड़ा में
विश्वकर्मा तालाब के आसपास व अवधूत आश्रम के पीछे की तरफ राशिद कंपाउंड में, और इसके अलावा मनपा के पेलार प्रभाग के अंतर्गत उमर कंपाउंड में, रिचर्ड कंपाउंड में, खान कंपाउंड में, झाबरपाड़ा में, माइकल कंपाउंड में, नवजीवन में, चौधरी कंपाउंड में और भी न जाने कहां कहां अवैध निर्माणों को अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जब भूमाफियाओं द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को बर्बाद किया जा रहा था, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा था, मनपा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब उस दौरान आखिर हमारे विधायक साहब खामोश क्यों बैठे थे? आखिर विधायक साहब के विधानसभा क्षेत्र में ही भूमाफियाओं ने अपने अलग अलग गढ़ क्यों बनाए हुए हैं? यह वह सवाल है जिसका जवाब कभी न कभी तो विधायक साहब को देना ही होगा, और अगर अभी नहीं तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही देना होगा, क्योंकि यह सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि यह वह आईना है जो दर्शाता है कि हमारे विधायक साहब ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा व पर्यावरण के रखरखाव के लिए आखिर क्या किया है। आज के लिए इतना ही। भूमाफिया व राजनीतिक गठबंधन की अगली कहानी जल्द लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।